Hello everyone, good morning and welcome to online platform of PMW, that is Basic Math Wala, and a true direction for ICSE board as well as CBSE board. Today we will study about progression. हम लोग आज इस वीडियो में प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। आपको पता है कि प्रोग्रेशन से लगभग आपको 5 to 8 मार्क्स आईसीएसई बोर्ड में पूछता है और 4 मार्क्स सीबीएसई बोर्ड 10th। तो हम लोग आज इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रेशन को। अच्छा, इससे पहले ये प्रोग्रेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले बना के डाले हुए वीडियो, उसको आप देख लेंगे तो आपको ये प्रोग्रेशन वर्ड क्या है ये पार्ट 1 में हम समझाएं क्या प्रोग्रेशन क्या होता है। आज के वीडियो में हम लोग प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप एक मान लीजिए कि अपने क्लास का स्कूल का टॉपर बनना चाहते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बनना चाहते हैं, टॉपर ही होना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर बिहार, तो उस केस में आपको एक पॉइंट भी नहीं छूटना चाहिए। चलते हम रिकमेंड करें पहले आप पार्ट 1 भी देख ले, तब पार्ट 2 देखिएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में 3 तरह का प्रोग्रेशन होता है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं। सेकेंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। एंड थर्ड इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। एचपी हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही सीबीएसई बोर्ड में है और ना ही आईसीएसई बोर्ड में है, इसलिए हम यहाँ पे एचपी को स्किप करेंगे, एचपी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एपी और जीपी पूरा एकदम डिटेल वे में पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अगर इसका हिंदी वर्ड अगर सुनना चाहते हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी होता है समानांतर श्रेणी। यानी कुछ का हिंदी वर्ड इतना अच्छा होता है कि वो एक बार बोलने में ही सारा कुछ समझ में आ जाता है। समानांतर श्रेणी मतलब समान अंतर से बढ़ने वाला श्रेणी, इज कॉल्ड समानांतर श्रेणी, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी किसको बोलते हैं ये प्रॉपर देखिए। एक बात दिमाग में रखना कि कोई भी चैप्टर में अगर आप पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, तो पहले उसका डिफिनीशन को सही से पकड़ना होगा। व्हाट इज एपी? तो अब प्रोग्रेशन वर्ड क्या है वो हम पहले बता चुके हैं। तो अब प्रोग्रेशन इज, और ये प्रोग्रेशन वर्ड को आप समझना चाहते हैं अच्छे से तो आप पार्ट 1 जाके देख लें, इसमें पूरा इसके बारे में बताया। तो अब प्रोग्रेशन इज सेड टू बी एन एपी। प्रोग्रेशन कहते हैं वैसा श्रेणी को जो एक डिफिनिट रूल को फॉलो करे, यानी एक डिफिनिट कोई स्पेसिफिक रूल हो और उस रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। तो अ प्रोग्रेशन इज सेड टू बी एन एपी इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म टू जस्ट इट्स प्रीवियस टर्म। दो बात पर ध्यान रखना, एक प्रीवियस टर्म और एनी टर्म। कोई भी टर्म उठा लो और उससे उसका तुरंत पिछला वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर हमेशा कांस्टेंट आता है थ्रू आउट द सीरीज, टोटल से जितना भी नंबर लिखा हुआ है वो सारे सेट में अगला में से पिछला को अगर घटाते हैं और अगर हमेशा कांस्टेंट आता है, इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म टू जस्ट इट्स प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन दैट सीरीज विल बी कॉल्ड एपी। एंड द कांस्टेंट वैल्यू जो बार-बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो सेम ही वैल्यू आएगा, दैट विल बी कॉल्ड, एंड द कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड इट्स कॉमन डिफरेंस, जिसको कि हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। मतलब सीधा सा बात आप समझिए कि एपी उसको बोलते हैं कि अगर कोई एक श्रेणी लिखा हुआ है, कोई भी एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, उसमें से अगला टर्म में से तुरंत पिछला टर्म हटाते हैं, अगला टर्म में से तुरंत पिछला टर्म, थ्रू आउट द सीरीज, टोटल सीरीज में अगर ये प्रोसेस अगला माइनस तुरंत पिछला, अगला माइनस तुरंत पिछला करे और हर एक बार अगर सेम ही वैल्यू आए सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो हम समझ जाएंगे कि वो जो डाटा लिखा हुआ है, वो जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, वो आपका कहलाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो बार बार सेम कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है वो कहलाएगा उसका कॉमन डिफरेंस, जिसको कि
स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। आइए हम लोग इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लिए हुए यहाँ पे ऑलरेडी 1 4 7 10 30 डॉट 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 1 4 7 10 13 डॉट 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 इस टाइप से। तो इसमें आप ध्यान से देखो तो अगला में से अगर पिछला को घटाते हैं यानी कि 13 में से 10 को घटाइए 3 आएगा, यहाँ से यहाँ यानी कि 13 में से 10 को घटाइए 3 आएगा, 7 में से 4 को घटाइए, कोई भी टर्म ले लीजिए, एनी टर्म 4 ले लीजिए और इसमें से इसका तुरंत पिछला टर्म आप कोई भी ले लो, लेकिन सब्ट्रैक्ट करना है तुरंत पिछला। ये ना कि 13 लेके और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं 13 में से 10 ही सब्ट्रैक्ट होगा, तुरंत पिछला। 13 माइनस 10 करो, 7 माइनस 4 करो, 4 माइनस 1 करो, थ्रू आउट द सेम आप ऐसे ही करते रहो। और अगर हर बार सेम आता है तो यहाँ देखते हैं 4 में से 1 जाएगा तो भी 3, 7 में से 4 जाएगा तो भी 3 और 13 में से 10 जाएगा तो भी 3। हमेशा कांस्टेंट बच रहा है, हम आसानी से कह सकते हैं कि ये डाटा एपी में है और जो बार बार कांस्टेंट वैल्यू बच रहा है वो उस एपी का कॉमन डिफरेंस है, जिसको कि हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अदर एग्जांपल वो वैल्यू जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 12 में से 16 को घटाएं तो 12 माइनस 16 विल इक्वल टू 4 में से 8 को सब्ट्रैक्ट, कोई भी टर्म उठा लो 4 माइनस 8, यानी कि कोई डाटा अगर आपको दे दे कि ये डाटा एपी में है और अगर आपको कॉमन डिफरेंस पूछे तो आप आसानी से कोई भी टर्म उठाओ और उससे तुरंत उसका पिछला टर्म को सब्ट्रैक्ट करके बता दो। यानी कि 4 माइनस 8 आप अगर यहाँ पे सपोज माइनस 4 उठाना चाहें तो माइनस 4 और माइनस 0 तुरंत पिछला टर्म, अगला में से पिछला। और एक एग्जांपल है जैसे मान लो कि 4 में से 8 को घटा दिए, 12 में से 16 घटा दिए, तो यानी कि आप देखो -4 -0 -4 4 8 आपको पता है -4, 12 16 ये भी -4 ही देगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डाटा 16 12 8 4 0 -4 ये डाटा आपका एपी में है और इस एपी का कॉमन डिफरेंस -4 है। बात समझ में आ रहा हो? सीधा बात समझिए कि कोई भी अगर एक सीरीज लिखा हुआ है, सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो उसमें से कोई भी अगला टर्म पकड़िए और उससे उसका तुरंत पिछला टर्म सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये प्रोसेस थ्रू आउट द सीरीज कीजिए और अगर पूरे सीरीज में अगर हमेशा सब्ट्रैक्ट अगला को पिछला से घटाने पर हमेशा कांस्टेंट आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो डाटा एपी है। और जो बार बार कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो उसका कहलाएगा कॉमन डिफरेंस, जिसको स्मॉल डी से नोट करते हैं। और आपसे अगर क्वेश्चन करे 8 8 8 8 8 क्या ये एपी है, तो चेक करने का एक ही तरीका, अगला में से पिछला को घटाएं तो 8 में से 8 जाएगा 0, ये 8 में से ये 8 जाएगा 0, मतलब अगला टर्म से पिछला टर्म को घटा रहे हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। और इस केस को हम कह सकते हैं कि 8 - 8 इक्वल टू डी दैट इज 0, मतलब इस केस में आपका 0। एक बात दिमाग में रख लो अच्छे से कि एपी जो होगा 3 ही तरीका से हो सकता है, यानी 3 तरीका, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एपी। फर्स्ट इंक्रीजिंग एपी या तो लगातार एकदम बढ़ते जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे एपी इस केस में लगातार बढ़ रहा है 1 4 7 10 13 लगातार इंक्रीज करेगा। नहीं तो फिर एपी लगातार डिक्रीज करेगा, जैसे 16 12 8 4 0 -4 लगातार घटते जा रहा है। या तो एपी इंक्रीजिंग होगा नहीं तो एपी डिक्रीजिंग होगा और अदरवाइज एपी कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द सेम। जैसे 8 8 8 8 कांस्टेंट, ना बढ़ रहा ना घट रहा है। यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एपी, इंक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी और कांस्टेंट एपी। ये भी आप कह सकते हैं कि जब एपी इंक्रीज करेगा तो उस केस में डी का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा और जब एपी डिक्रीज करेगा तो उस केस में डी का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा और जो एपी कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में डी का वैल्यू 0 होगा। और भी एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल यूनिक एग्जांपल हम लिए हैं यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि समझ में नहीं आता है कि डाटा कैसे पहचाने। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है √2 √8 √18 √32। अब ऐसे देखोगे तो 8 में से 2 जाएगा 6, 18 में से 8 जाएगा 10, तो ये तो 6 यहाँ पे 10 आया तो ये भी नहीं है ऐसे। लेकिन यहाँ पे एक रूट भी लगा हुआ है, सिर्फ नंबर तो नहीं लिखा हुआ 2 8 18 32, रूट भी लगा हुआ है। तो इस रूट का कुछ ना कुछ तो वैल्यू भी होगा जरूर।
तो जब भी ऐसे इस फॉर्म में रहे, रूट के अंदर लिखा रहे, क्यूब रूट के अंदर लिखा रहा है, चाहे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा रहा है, किसी वे में लिखा रहा है, आप सबसे पहले कोशिश करेंगे उसको जनरल फॉर्म में लिखने का। यानी कि हम चाहते हैं कि सबको बेस प्राइम बना दें, मतलब प्राइम के फॉर्म में लिखने। और प्राइम के फॉर्म में लिखने से क्या होगा कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे रूट टू तो प्राइम है ही, प्राइम के फॉर्म का मतलब सबको प्राइम बना देना। 8 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 8 प्राइम नंबर नहीं, तो उसको प्राइम नंबर बनाइए। और प्राइम नंबर बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसका एलसीएम ले लेना। तो 8 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 2 3 टाइम्स। और जब 3 टाइम्स है तो ये 2 का पेयर लग जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा और ये 2 अंदर रह जाएगा, क्योंकि इसका पेयर नहीं लगा, 2 रूट 2। तो वी कैन आल्सो राइट रूट 8 एज 2 रूट 2। सिमिलरली रूट 18 का भी प्राइम फैक्टर लगाइए, तो 3 3 का पेयर जो होगा वो बाहर आ जाएगा, 3 रूट 2। ऐसे भी 3 को अंदर अगर आप रूट के अंदर कीजिएगा तो स्क्वायर के अंदर जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। अगर रूट से अगर कोई नंबर बाहर है उसको रूट के अंदर भेजना चाहते हैं तो वो स्क्वायर होके जाता है। जैसे इसको अगर आप 32 को करेंगे, और एक समझा देते हैं। 32 को अगर आप करोगे एलसीएम से तो 16 8 4 2, इसका पेयर लग जाएगा, ये बच जाएगा, तो यहाँ से भी एक 2 निकलेगा और एक यहाँ से भी 2 निकलेगा, यानी 2 2 जा 4, और जिसका पेयर नहीं लगा रूट के अंदर ही रहेगा, यानी कि 4 रूट 2। मेरा यहाँ पे समझाने का मकसद है कि जब ऐसा रूट वाले में क्वेश्चन रहे ना, तो आप सबसे पहले क्या करिए, सबका प्राइम बना लीजिए, सबका बेस प्राइम, मतलब कि रूट के अंदर जो भी प्राइम के फॉर्मेट में लिख देते हैं तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा। तो रूट 2 2 रूट 2 3 रूट 2 4 रूट 2। अब साफ समझ में आ रहा है कि रूट 2 2 रूट 2 3 रूट 2 4 रूट 2। यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ नहीं तो 1 रूट 2, फिर इसके बाद 2 रूट 2, इसके बाद 3 रूट 2, इसके बाद 4 रूट 2। अगला भी अगर कोई हमसे पूछेगा तो 5 रूट 2, आराम से, क्योंकि एक रूट 2 बढ़ रहा है, हर बार एक रूट 2 इंक्रीज हो जा रहा है। अब ये डाटा एपी है कि नहीं, तो आसानी से तो 5 रूट 2 में से 4 रूट चला जाएगा, सीधा सा समझो 5 को रूट 2 है, उसमें से 4 रूट 2 चला जाएगा, तो 4 रूट 2 चला जाएगा तो बचेगा 1 रूट 2। यहाँ से भी 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 चला जाएगा 1 रूट 2, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चला जाएगा 1 रूट 2। अगर आपको किसी को कंफ्यूजन है तो आप ऐसे देखो, 4 रूट 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3 रूट 2, अगला टर्म में से पिछला टर्म। अब रूट 2 यहाँ भी है, रूट 2 यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो रूट 2 कॉमन ले लेगा तो यहाँ 4, यहाँ बचेगा -3, 4 में से 3 जाएगा 1 इंटू रूट 2, यानी कि रूट 2 इंटू 1, रूट 2 इंटू 1 को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट रूट 2, यानी कि अगला में से पिछला घटाएं तो रूट 2। सिमिलरली आप 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाइए तो वो भी रूट 2 ही आएगा। यानी कि इस तरह के जब सीक्वेंस दे तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको पहले एक फॉर्मेट में लिखेंगे, सबको रूट 2 के फॉर्मेट में लिखेंगे। आप भी सोचेंगे ये इस तरह के जब भी रहेगा तो आप भी इसी तरह से सोचेंगे कि प्राइम फैक्टर निकालेगा उसको रूट में हम कर देंगे। तो आपका इस टाइप से, अब इसका अगर कोई कहेगा 5 रूट 2, अच्छा कहेगा 5 रूट 2, मान लो जो ऑप्शन में इसी मान लो सपोज इस क्वेश्चन में पूछे कि नेक्स्ट टर्म बताओ, जहां रूट 32 तक दिया, इसका अगला टर्म बताओ, तो अगला टर्म हम लोग यहाँ से जैसे रूट 2 सबसे बढ़ रहा था, 3 रूट 2 4 रूट 2 5 रूट 2 6 रूट 2, तो 5 रूट 2, लेकिन 5 रूट 2 ऑप्शन में ना रखे ये भी रह सकता है कि रूट और 5 को जब अंदर ले जाओगे तो स्क्वायर होके जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, पहले से 12 25 रूट 2 50 और ऑप्शन में 50 रहेगा। तो एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे अच्छे से कि आप लोग ये कंफर्म करके बताइए कि ये डाटा एपी है या नहीं, और अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है वो बताइए, और सेकेंड इसका नेक्स्ट टर्म बताइए, नेक्स्ट टर्म एनटी भी बताइए कमेंट बॉक्स में। 2 चीज, पहले ये कंफर्म, सॉरी 3 चीज हो गया, कंफर्म करना है वो एपी है या नहीं, यस और नो। सेकेंड थिंग, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताइए, एंड थर्ड थिंग कॉमन डिफरेंस बताने के बाद इसका नेक्स्ट अगला टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जोड़ दोगे तो जो भी आएगा, सब में तो कॉमन डिफरेंस से जोड़ते जाएंगे। ये आपका एपी है। एपी का एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। जनरल में मींस कि वहां पे कोई डाटा नहीं, न्यूमेरिकल डाटा नहीं, इस टाइप से अगर रहा a plus d a plus 2d a plus 3d, तो ये डाटा एपी में है या नहीं।
तो ये डाटा एपी में है या नहीं, तो अगला टर्म ले लो कोई भी, जैसे a प्लस 3d, और a प्लस 3d में से सब्ट्रैक्ट कर दो इसकी तुरंत पिछला a प्लस 2d, कुछ भी रहे काम में रहेगा, अगला में से पिछला घटाना, ये माइनस ये हो जाएगा, प्लस से कैंसिल, और 3d में से 2d चला जाएगा, माइनस 2d बच जाएगा d। फिर चेक कर लेते हैं a प्लस d ले लेते हैं, और a प्लस d में से इसका तुरंत पिछला सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस से कट जाएगा, ये भी बचेगा d। कुछ भी ले लो a प्लस 2d, और इससे इसका तुरंत पिछला टर्म घटाते हैं तो तुरंत पिछला टर्म है a प्लस d, फिर फर्दर ये कैंसिल हो गया, यानी कि 2d में से d जाएगा d, यानी कि अगला में से पिछला टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बार बार सेम आ रहा है d dd, दैट्स व्हाई दिस इज एन ab एंड व्हिच कॉमन डिफरेंस इज d। तो आशा करते हैं कि आपको ये बात सारा अच्छे से समझ में आ गया हो कि एपी किसको कहते हैं। इस वीडियो में यही समझाने का पूरा प्रयास है कि एपी किसको कहते हैं। कुछ नोट पॉइंट है तो उसको आप अच्छे से दिमाग में रख लो। अगर कोई डाटा एपी में है और उसका डी निकालना मतलब कॉमन डिफरेंस, तो हम इजी वे में हम कर सकते हैं T2 माइनस T1, सिंपल। हम T5 माइनस T4 भी कर सकते हैं, कोई भी अगला में से तुरंत पिछला घटाएंगे तो D ही मिलेगा ना। अगर वो एपी में है तो T15 माइनस T14 भी करेंगे तो D मिलेगा, अगला में से तुरंत पिछला घटाएंगे तो हम तो बोल रहे हैं कांस्टेंट होगा, अगर एपी होगा तो यानी कि D मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर शॉर्ट में निकालना है तो D कुछ भी लिख सकते हैं, D इक्वल टू T17 माइनस T16, कुछ भी ऐसा। यानी कि जनरल में अगर लिखना चाहें तो D इक्वल टू Tn मतलब nवा टर्म, और nवा टर्म माइनस Tn माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कभी कभी ये पूछ दे डिवाइड विद द वैल्यू ऑफ D, और मान लो ना T2 माइनस T1 हो, ना T5 माइनस T4 हो, ना T17 माइनस T16 हो, इस तरह से दे Tn माइनस Tn माइनस 1 जनरल के फॉर्म में। तो मतलब 50वां टर्म में से 49वां टर्म भी घटाएंगे तो D ही मिलेगा, 100वां टर्म में से 99वां टर्म को घटा देंगे तो भी D ही मिलेगा। तो यहाँ पे nवां टर्म से n माइनस 1वां टर्म, nवां में कोई भी जनरल, n का वैल्यू 50 रख दो, 100 रख दो, जो रख दो, तो nवां में से n माइनस 1वां टर्म जाएगा तो भी D ही निकलेगा। हो सकता है बाई दी वे यही ऑप्शन हो जाए, इसी को टिक करेंगे हम लोग, D इक्वल टू Tn माइनस Tn माइनस 1। Tn मींस nवां टर्म और Tn माइनस 1 मींस n माइनस 1वां टर्म, मतलब कोई nवां टर्म है उसमें से तुरंत n माइनस 1वां टर्म को घटा देंगे तो D मिल जाएगा। एक बात और D से रिलेटेड आप दिमाग में रखेंगे कि D का वैल्यू मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो एंड मे बी पॉजिटिव। D का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जीरो भी, पॉजिटिव। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।